करें। अहमद भाई, चेंज ऑफ करेक्टर से ब्रेक जी ऑफ भाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करो अहमद भाई आपके लिए। जी भाई। तो वापस से देखते हैं यहाँ से। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की मुझे नीड नहीं है अभी। वापस से तो मैं डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या करता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। इसका क्या मतलब है? फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक रेंज के हिसाब से या एक पॉइंट के हिसाब से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है और उससे ये पता चलता है कि मार्केट मजीद डाउन ट्रेंड पे जाने वाली है, सही है। अब ये मुझे चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट, मतलब यहाँ से सपोज डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो ये मूव आया है, ये पुल बैक है। पुल बैक के बाद हमारे पास एक न्यू मूव आया है, ये हमारे पास हाई बना है और ये हमारे पास लो बना है, सही है। अब प्रीवियस हाई जो था हमारा, ये वाला, सही है। अभी याद है पिछली बार पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट नोट किए थे। पहला पॉइंट क्या नोट किया था कि यहाँ से मूव आया, मूव के बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने की क्या वजूहत है, क्यों स्टार्ट हुई, हमने वो भी डिस्कस किया था कि इस कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है, इसने प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा क्लोज में ले लिया है या पूरा अपने रेंज के अंदर ले लिया है। तो यहाँ से हमारी क्या हो गई है? रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है। रिप्लेसमेंट स्टार्ट हुई। रिप्लेसमेंट स्टार्ट होने के बाद हमने ये चीज़ भी देखी थी कि यहाँ से हमारे पास वापस से मूव स्टार्ट हो गया है। मूव स्टार्ट की भी वही चीज़ थी कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जब तक पूरी क्लोजर में नहीं आ जाती, रेड कैंडल्स या तो मल्टीपल रेड कैंडल्स में आ जाए या तो एक रेड कैंडल में आ जाए, यहाँ पे भी सेम हिसाब है। या तो एक ग्रीन कैंडल के क्लोजर में आ जाए या तो मल्टीपल ग्रीन कैंडल के क्लोजर में आ जाए। जब तक ये प्रीवियस रेड कैंडल हमारी क्लोजर में नहीं आएगी तब तक हम प्रोटेस्ट में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ से भी हम लोग मूव इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज़ देख ली हमने। ये चीज़ देखने के बाद हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आए हम। यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि यहाँ से हमारा मूव स्टार्ट हो गया है। लेकिन याद है पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसको अभी तक हम वैलिड मूव नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब तक इसकी प्रीवियस जो लो है इन डाउन ट्रेंड, सही है, डाउन ट्रेंड के अंदर प्रीवियस जो लो है वो हमारा ब्रेक ना हो जाए, सही है ना। वो हमारा जो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल्स बन रही है, ये रेंज जो है, ये इसको अपनी क्लोजर में ना ले लें या ये ब्रेक ना हो जाए, सही है। ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमने इसको क्या कंसिडर किया? ये हमारा जो है एक वैलिड मूव के, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे फिर? ये हमारा एक वैलिड मूव कहलाया। नहीं तो अगर इसको ब्रेक ही नहीं करता और ऊपर निकल जाता तो ये क्या होता? हमारे पास एक इनवैलिड मूव होता ना, मतलब मूव ही नहीं दिया इसने तो। इसने तो अपना प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक ही नहीं किया है, सही है ना। प्रीवियस लो को अभी तक इसने ब्रेक ही नहीं किया है, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा वैलिड मूव नहीं कहलाएगा। तो ये पार्टिकुलर रेंज जो है, ये कहलाती है हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, सही है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमें ये भी पता चल गया कि हाँ, अब यहां से क्या हो गया है, वैलिड मूव स्टार्ट हो गया है। ये हमें पता चल गया, वैलिड मूव स्टार्ट हो गया है, सही है। सही। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। तो ये जैसे ही हमें ये पता चला यहाँ पे, इसने इस रेंज को कंप्लीट कर दिया और इस रेंज से मार्केट नीचे प्रीवियस जो लो था हमारे पास, वैलिड लो, उसको ब्रेक कर दिया है और वहां से मार्केट और नीचे आ रही है। तो हमारे पास ये वैलिड मूव कहलाया। वैलिड मूव कहलाने के बाद इसको हमने क्या नाम दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? इट इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। क्या हो रहा है यहाँ पे? कंटिन्यूएशन ही हो रही है ना। पहले भी कंटिन्यूएशन। डाउन ट्रेंड में थी, अब डाउन ट्रेंड में और जा रही है। तो क्या इंडिकेशन हुई हमारे पास? कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। अब समझ आया हमारा? बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है हाँ लेकिन भाई, काफी हद तक आ गई है। मुझे बताओ कहाँ क्लियर नहीं हुआ।
यार ये जो एक मिनट मार्क करता हूँ। मार्क कर देना, मैंने यहाँ पे यार ये चीज जो ये पार्ट है ना, अचानक जो ये नीचे आ रही है, ये कैसे हो गई? मतलब ये बात नहीं समझ आई। इसको हम कैसे कहेंगे कि ये वैलिड मूव है? वजह क्या, वैलिड क्या वजह होगी? वैलिड मूव मैंने कहा ना, देखो यहाँ से तो समझ आ गया ना, यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, ये चीजें तो समझ आ गई हैं, सही है। हाँ। अब देखो, ये जो प्रीवियस लो था ना, हम प्रीवियस लो को देखेंगे, ये हमारे पास क्या कहला रहा है, स्टार्टिंग। ये हमारे पास लो है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये हमारे हाँ, पास हाई कहलाता है, सही है। ये लो कहलाता है, सही है। लोग सही। सही है, ये लो कहलाता है। अब जब तक मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ही नहीं करेगी, इसको ब्रेक ही नहीं करेगी मार्केट, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, जब तक ये वैलिड मूव नहीं, इनवैलिड मूव कहलाएगा। जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया और मार्केट मजीद और डाउन आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से मजीद डाउन की तरफ जाने की कर रही है। ये हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रेंज होती है हमारे पास। जो प्रीवियस लो की जो रेंज होती है ना, ये वाली, ये हमारे पास बहुत क्रिटिकल रेंज होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट मजीद डाउन में जाने वाली है या रिवर्स होके अप ट्रेंड में जाने वाली है। समझ आई बात। अच्छा, मैं मतलब एक फिक्स कंडीशन को छोड़ दी तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, क्या यही मतलब, कंसीडर कर सकते हैं ना हम? क्या मतलब। मतलब एक फिक्स कंडीशन में चल रही थी, जो लाइन डाली है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ये एक फिक्स कंडीशन में चल रही थी। इसके बाद अचानक ये ज़्यादा, इसने अपना मूव नहीं 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 बढ़ाया नहीं नहीं और नहीं एक नहीं वैलिड। नहीं 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 नहीं, ऐसी ऐसा नहीं, मैं समझा देता हूँ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम शायद इनकी वजह से तो कंफ्यूज नहीं हो रहे, इस रेंज की वजह से तो कंफ्यूज नहीं हो रहे तुम, ये जो रेंज बनी हुई है। हाँ मत। हाँ, शायद हो सकता है इस वजह से। चलो मैं तुम्हें ना दूसरी एग्जांपल से समझाता हूँ, दूसरी एग्जांपल समझते हो, कोई अच्छी सी एग्जांपल या इसी एग्जांपल को मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। देखो, मार्केट डाउन अप ट्रेंड की बात करते हैं, चलो। मार्केट मूव कर रही है, और पता है मार्केट कैसे मूव करती है, मूव पुल बैक, ये तो पता है ना तुम्हें, सही है। हाँ। अच्छा, मार्केट ऐसे मूव करी, मूव पुल बैक बनाती हुई, एक दो और बना देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा, अच्छा, सही। अच्छा, मार्केट यहाँ से मूव पुल बैक में मूव करी थी ना, मूव, फिर पुल बैक, फिर मूव, फिर पुल बैक, फिर मूव, फिर पुल बैक, फिर मूव, सही है। अब प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कि ये मार्केट का क्या कहलाता है, लो, और ये कहलाता है हाई, सही है। फिर ये हायर हायर लो लो। और हायर हाई, सही है ना। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस जो हाई था हमारा, उसको क्या किया है यहाँ पे मार्केट ने, ब्रेक किया ब्रेक और कर दिया। मार्केट ऊपर गई है, सही है। तो ये जो हम्म, पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जाए, तो ये हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। और अगर हम सही। डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, तो मार्केट अगर हमारा प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए नीचे जाए, तो वो क्या कहलाती है, वो भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वैलिड लो क्या था प्रीवियस, ये था मार्केट का हमारा वैलिड लो, हम्म। सही है। तो यहां से इसने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ना, ब्रेक कर दिया, सही। ब्रेक किया है, मार्केट फर्दर डाउन गई। जैसे यहां से अगर हम इस एग्जांपल में देखें अप ट्रेंड की, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद मार्केट फर्दर अप गई है, फिर पुल बैक दिया, फिर मूव दिया है। यहाँ पे मार्केट ने सेम काम किया है, ये देखो, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद फिर पुल बैक दिया है, फिर मूव दिया है। अब समझ आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारा प्रीवियस लो, हाँ, सही। डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो और अप ट्रेंड में प्रीवियस हाई, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर दे और फर्दर मूव कर दे नीचे की तरफ,
तो हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सही, हाँ भाई। जी भाई। सही समझ आ गई। मुझे पता है क्या लग रहा है, हमारे भाई को कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, ये जो सेंटर में विक नीचे आ रही है कैंडल्स की, हाँ हाँ, मैं इस समझ चीज में। गया, मैं समझ गया था, मैंने हाँ। इसको बताई ये बात। शायद इसको इस वजह से ही मसला, इस रेंज की वजह से इशू हो रहा होगा। ये रेंज बनी हुई है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, फिर जाके मूव दिया है। यार आजकल मार्केट वैसे ही बहुत बुरी चल रही है, तो बेटर टू अवॉइड द ट्रेड्स। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझना था। यस। चलो चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम्हें इसमें समझाता हूँ, उसके बाद वहां चलते हैं। अच्छा, अब मार्केट क्या कर रही है हमारे पास, हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए जा रही है, सही है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब यहां से मार्केट आई नीचे, यहां से मार्केट आई नीचे, ये आई मार्केट नीचे, सही है। अब यहां से ये हमारा क्या है अभी, वैलिड, ये क्या है हमारे पास, क्या मतलब वैलिड, ये क्या है? वैलिड लो है। वैलिड लो है। वैलिड लो है ना हमारे पास ये, सही है ना। यार एक काम करना, ये तो मैं समझा ही रहा हूँ ना, तुम लोग एक बार मार्केट बेसिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की जो वीडियोस थी ना, वो एक बार वापस से जाके तुम लोग सब देखना, फिर उसके बाद सही। ये वीडियो देखना, सही है ना, मार्केट स्ट्रक्चर की। सही है। तुम्हें कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, वैलिड लो है, सही है। और ये सही। हमारे पास क्या है, वैलिड हाई है, सही है। अब मार्केट को क्या करना है, मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए, सही है ना। ब्रेक करिए। ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करेगी तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, सही है ना। लेकिन हम्म, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, मार्केट क्या करती है, और डाउन में जाके इस प्रीवियस लो को वाले को ब्रेक ब्रेक कर कर दो। देती है, जो हमारे पास वैलिड लो है। तो जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी, तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये जो है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्शन जो है वो हमेशा रिवर्सल में काम करता है, जैसे अगर मार्केट वो डाउन ट्रेंड में जा रही है तो, और इसी तरीके से अब जाके दोबारा डाउन ट्रेंड को तोड़ती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कहलाएगा। अगर मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में मूव कर जाए और उसके हायर पॉइंट को तोड़ दे तो वो करेक्टर ऑफ, वो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। बेहतरीन, यही काम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का, अब जो समझ तुमने में अभी आ गया। बताया ना। यही काम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर का। समझ आया अमर, अब समझ आया। जुनेद, अब समझ आ गया। जुनेद और हमाद, समझ आया। सो गए सारे, सो गए। सो गए। भाई मुझे पहले ही समझ आ गया तो यार क्या हो गया। आ गया ना समझ। हाँ सर। चलो, यहाँ से तो हाँ समझ लिया, अब चार्ट पे आके समझ लेते हैं। चार्ट पे हम डाउन ट्रेंड की एग्जांपल उठा लेते हैं जो हमने बनाया था, या अप ट्रेंड की भी उठा लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सही है। ये हुआ हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास वैलिड हाई क्या बना अभी, ये वैलिड हाई है। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूज दिया। ये हमारे पास वैलिड हाई है, सही है ना। और ये हमारे पास क्या बन गया, वैलिड लो, सही है। अब मार्केट यहाँ से पुल बैक दे ले रही है। अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये पुल बैक हो गया, यहाँ से वैलिड मूव मूव स्टार्ट हो गया। लेकिन मूव अभी तक वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है। जब तक हमारे पास न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ओके। ये मूव को हम वैलिड नहीं कहेंगे। अगर इसको फर्दर डाउन जाना होता, तो ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, एक ये वैलिड मूव बन जाता। लेकिन इसने क्या किया, यहां से अप साइड पे चली गई, और इसने क्या किया, अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया। हम्म। तो ये बन इसने गया अपना, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ इसने अपना कर दिया प्रीवियस लो भी ब्रेक। तो ये हमारे पास बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इट इंडिकेट्स द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। क्या कर रहा है, इंडिकेट रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया मार्केट ने। अब हमारे पास अप साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले डाउन साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे थे, अब अप साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेंगे, तुम लोग खुद ही देख सकते हो। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट अप साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने लग गई, जब तक हमारे पास एक न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आया।
न्यू चेंज ऑफ करेक्टर आया, डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वापस से एक चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद फिर हम देखें तो इसने एक ऊपर की तरफ मूव नहीं दिया, तो हमारे पास वापस से न्यू चेंज ऑफ करेक्टर आया जो कि यहाँ पे आया है, ये रहा। उसके बाद मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में आ गई, फिर वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लो, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लो। अभी मार्केट क्या चल रही है, पुल बैक चल रही है। पुल बैक के बाद हमारे पास एक मूव स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक वैलिड मूव नहीं है। ये देखो, इसको क्लोजर दे दिया है, मूव स्टार्ट हो गया है, लेकिन वैलिड मूव नहीं है। वैलिड मूव कब होगा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी। इस लो को ब्रेक करेगी तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, और सयाम भाई अगर इस मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया तो वो हो जाएगा ना हाँ चेंज अगर, ऑफ। हाँ अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे पास मार्केट बुलिश में चली जाएगी और चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और मार्केट बुलिश में चल जाएगी। दो सिनेरियो थे हमारे पास, या तो मार्केट इसे ब्रेक करे और कंटिन्यूएशन पे दे दे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, और या तो मार्केट इसको ब्रेक कर दे और अपसाइड पे मूव कर दे और हमारे पास बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। सयाम भाई एक सवाल है। जी भाई। थोड़ी सी आप वापस उस जगह पे लेके जाओ स्क्रीन को। इस जगह पे, नहीं नहीं, वो पहले लास्ट वाला जो समझाया ना यहाँ पर। हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ, आप अबे कहाँ जा रहे हो, आराम से ठंडा पानी, थोड़ा सा सीधे हाथ पर जाओ, एंड में जाओ, एंड में। यहाँ पे। हाँ यहाँ पर जाओ। हाँ यहाँ पर आपने मार्क किया ये, हाँ बस बस रुक जाओ, अभी नहीं लाना। सही। ये आपने मार्क किया यहाँ पर, ये हाई ये रहा। एक मिनट, मैं मार्क कर सकता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ कर। हाँ ये हाई है, सही। ठीक है, और ये लो है। सही। अब ये जो मूव है ये वाला, हम्म। ये जो मूव है, ये अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता उस वक्त तक हम इसे, या हाई को, इस हाई को ब्रेक नहीं करता करता उस वक्त तक हम इसे मूव नहीं कंसीडर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सही है। पास मूव है। मतलब 50% हम इसे कंसिडर कर रहे हैं कि मूव स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे पास वैलिड मूव नहीं है। वैलिड मूव ओके कब तक नहीं होगा, जब तक इसको ब्रेक ना कर दे। ओके। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसे, इसको ब्रेक इसने नहीं किया है और अभी ये जो है ना साइड वेज में मार्केट चल रही है, ठीक है, हाँ। तो ये हम इसे हाई, अभी हाई नहीं समझेंगे इसे, नहीं ऐसे ही है। नहीं नहीं। ओ, ओके ओके, बस ये हाई, मिटा दो यार, हाई कैसे हम, मिटेगा। हाई हमारे पास यही कहलाएगा, वैलिड हाई। ओके ओके। आप ही मिटा सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास देखता हूँ यार, कैसे मिटेगा। ओके। आज की क्लास के लिए इतना ही था, ब्रेक ऑफ ठीक है भाई। स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। और समझना है किसी ने सबर, मैं रिकॉर्डिंग यूज कर दूँ।